नमस्कार सभी को। मेरा नाम सविता गुप्ता है और मैं मोनिता जी के पास आई हूँ। ये एक आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग्स बनाती हैं। अभी उनकी पेंटिंग्स भी देखेंगे हम लोग। फिर अभी ये स्कूल में टीचर ही इंग्लिश की, और उसके बाद रिटायर होने के बाद इन्होंने अपने शौक़ को, अपने हॉबी को एक्सप्लोर किया और अभी एक आर्टिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए मोनिका जी। मेरा नाम है मोनिता मनचंदा। मेरी सारी एजुकेशन, जन्म मेरा अमृतसर में हुआ, वहीं पे एजुकेशन हुई मेरी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने 5 साल कपूरथला एसडी कॉलेज में लेक्चरशिप करी। शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट होने के बाद बीएड करी और मैंने 27 साल यहाँ पे पब्लिक स्कूल में एज अ पीजीटी इंग्लिश काम किया। रिटायरमेंट के बाद पेंटिंग का शौक़ तो था ही, उसको मैंने एज अ हॉबी लेना शुरू किया और फिर एग्ज़िबिशंस करनी शुरू की। इंडिया के काफ़ी सिटीज़ में मैंने एग्ज़िबिशंस करी हैं, ज़्यादा तो दिल्ली में लोकल करी हैं, बट बाहर भी करी हैं। ओके, तो मोनिका जी ये बताइए कि जैसे पहले आप टीचर थे, पढ़ाते थे, और उसके बाद आप इसमें एज ए मतलब आर्ट के फील्ड में आए हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है उससे? देखो, दोनों बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स हैं। जब पढ़ाते थे तो बच्चों के साथ एक अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर होता था और वहाँ पे आपको एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप एक जनरेशन को ब्रिंग अप कर रहे हो। यहाँ जो है ये आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्रिएटिविटी आपकी जो है निकलती है। ओके, ठीक है। तो जो आपका ये आर्ट का शौक़ है, पेंटिंग का, आपने बताया है परिचय में, फिर थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप इंस्पायर हुए, कब शुरू किया आपने? शुरू तो मैंने बहुत पहले किया था। जैसे नॉर्मल होता है कि बच्चों को वो एक कैमल की वो 6 कलर्स वाली बॉक्स मिलती है, मुझे भी मेरे फादर ने वो दिलाई। थोड़ा थोड़ा पेंट करना शुरू किया, स्कूल में करते थे, कॉलेज में किया। फिर वो है कि पढ़ाई का, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, छूट गया सब कुछ। रिटायरमेंट के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। वाटर कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आजकल एक्रेलिक की डिमांड ज़्यादा है, तो फिर मैंने एक्रेलिक करना शुरू किया। एक्रेलिक पेंटिंग करी, नाइफ पेंटिंग सीखी, वो करी। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में गैलरीज़ का तो कोई चांस ही नहीं था। फिर मैंने हैंडीक्राफ्ट्स का काम शुरू किया, तो अब मैं एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ, स्वेटर बनाती हूँ, क्रोशिया के आइटम्स बनाती हूँ और उन्हीं की एग्जीबिशंस लगाती हूँ। ओके, ग्रेट। फिर तो आप मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं, टीचर भी रही हैं और आप आर्ट का काम भी, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का भी कर रही हैं, पेंटिंग भी कर रही हैं, क्रोशिया वर्क भी कर रही हैं। ग्रेट है। तो आपका सब्जेक्ट, वैसे जो आप पेंटिंग्स करती हैं उसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा रहता है? ज़्यादातर मेरा सब्जेक्ट नेचर होता है, बिकॉज मेरे को फ्लोरल पेंटिंग बहुत पसंद है। ओके, तो अभी तक कितनी एग्जीबिशंस लगाई हैं आपने? लगभग गिनती तो नहीं करी, बट 15-20 तो हो गई होंगी शायद। ओके, दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी? हाँ जी। कहाँ? थोड़ा सा बॉम्बे, गोवा, चंडीगढ़, जयपुर। ओके, तो मोनिका जी ये जो आप पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस लगाती हैं, ये आप अपने अकेले करती हैं या आपके संग कोई टीम है? नहीं, एक मेरे साथ एक क्यूरेटर हैं जो ऑर्गेनाइज करती हैं, तो वो अलग अलग आर्टिस्ट के काम जो है गैलरी हायर कर लेती हैं और उसमें जिसको अपनी जितनी पेंटिंग्स या अपना जो भी काम डिस्प्ले करना है उसके अकॉर्डिंगली जगह ले लेते हैं हम लोग, और उतनी पेंटिंग्स या जो भी डिस्प्ले काम करना करते हैं हम लोग, ग्रुप है। तो जो आजकल की पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहेंगे कि कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे पहले लगता था कि आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं और जैसे एमएनसीज़ में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बट एग्ज़िबिशंस में मैंने जाके देखा है कि बहुत सारे यंग बच्चे भी जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई बच्चे हैं जो उनका प्रोफेशन अलग है, बट एज अ हॉबी इसको ले रहे हैं और काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, एग्जीबिशंस में अपना काम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, तो जैसे आप एक महिला हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं फीमेल्स के लिए,
लेडीज़ के लिए थोड़ा कुछ उनके बारे में? मैनेज करना पड़ता है। एक्चुअली मेरा ये है कि टचवुड मेरी बेटी अब बड़ी है, मैरिड है, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि कईयों के छोटे बच्चे हैं, उनका होमवर्क कराना है, स्कूल का देखना है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आई एम फॉर्चुनेट कि इस स्टेज पे मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मेरी बेटी मेरे पास आती भी है तो शी इज़ रादर अ हेल्प टू मी। जब मैं एग्जीबिशन से रात को वापस आ रही हूँ तो मेरे को डिनर बना हुआ मिलेगा, घर संभला हुआ मिलेगा, तो कंपैरेटिवली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर आप अपने पीछे मुड़ के देखती हैं, हाँ जी, तो क्या दिखता है कि मेरे को क्या उपलब्धि मिली है? सबसे बड़ी उपलब्धि जैसे आपको क्या सबसे अचीवमेंट है? बड़ी अचीवमेंट एक तो ये है सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो क्रिएटिविटी से मिलती है, और दूसरा जो है कि टाइम जो है बहुत यूज़फुली यूटिलाइज हो रहा है। मेरे को लगता है कि आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे? टीवी देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे रील्स देखोगे। तो मेरे को लगता है कि मैं अपना टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ। ओके, गुड। तो मतलब सबको आप कहना चाहेंगे कि अगर आप रिटायर हो गए हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी टाइम लाइफ वेस्ट हो गई है। नहीं, तो यू कैन यूटिलाइज योर लाइफ, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, और जो भी आपकी हॉबी है आप उसको परस्यू करो। ज़रूरी नहीं है आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, जो भी है आप उसको परस्यू करो, आपको उसमें खुशी मिलेगी। और जनरली रिटायरमेंट आपकी ऐसी एज आती है कि आपके बच्चे सेटल्ड हैं उस एज तक, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो जो भी आप पहले नहीं कर पाए हैं, जनरली आपकी जॉब है, टाइम नहीं है, उन चीज़ छुट्टी नहीं है, तो अब टाइम है, आप इंजॉय करो उस लाइफ को। ग्रेट। तो जब आप पेंटिंग करती हैं तो आपके उसमें क्या होता है? कोई जैसे होता है ना कि क्या कहना है आपको, क्या जैसे कोई भावना होती है, या आपका जैसे ये तो मेडिटेशन करते हैं बहुत सारे लोग, जो भी अपनी उनकी हॉबी होती है, तो जो वो उसमें हॉबी को अपने को जब कर रहे होते हैं, हॉबी वाला काम, तो वो डूब जाते हैं। एक तो वो होता है, एक होता है कि मुझे कुछ करने की भावना है, कुछ आउटपुट देना है, अभिव्यक्ति करनी है अपनी उस चीज़ की, तो एक्सप्रेशन है मेरा। तो वो आपका एक्सप्रेशन रहता है या आपकी वो इट इज़ लाइक योर मतलब मेडिटेशन? देखिए, शुरू तो जो है वो थॉट आपकी जो है वो एक्सप्रेशन से होती है, बट जब आप उसको पेपर पे या कैनवस पे डालना शुरू करते हैं तो जैसे आपने कहा उसमें डूब जाते हैं, फिर वो एक मेडिटेशन के लेवल पे आ जाता है। स्टार्ट ज़रूर एक्सप्रेशन से होता है। आपके माइंड में एक थॉट आया, उस थॉट को आपने कैसे पेपर पे ढालना है, और फिर जब आप उसको करना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी हो जाती है कि फिर आपको आसपास की सुध-बुध नहीं रहती है। तो जब आप पेंटिंग करते हो तो उसमें भावना प्रमुख होती है, रंग प्रमुख होती है, मतलब क्या होता है विषय जो उसको सब्जेक्ट जिसको आप बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या चीज़ आपके लिए सबसे पहले मन में आता है कि मैं रंगों का कोई इस तरह करूँ, या विषय या कोई एक्सप्रेशन? नहीं, जो भी पहले तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है दिमाग में कि इस चीज़ पे कुछ करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सोचते हो कि इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, और कलर्स आपके जो रंग हैं वो तो फिर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही आएंगे। अब नाइट सीन है, आप उसको डार्क कलर्स में करोगे। अब मैं ज़्यादा फ्लोरल करती हूँ तो नेचुरली वो ब्राइट कलर्स ही ज़्यादा आते हैं, तो वो तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ही कलर्स आते हैं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम होती हैं फैसिलिटीज़, तो क्या आपको लगता है या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरह की आर्ट जैसी चीज़ें जो कि लोगों को एक मेडिटेशन का भी साधन है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी और अर्निंग करने का भी साधन बन सकता है ना? तो वो क्या स्कूलों में एज ए करिकुलम के रूप में आना चाहिए? आप देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में आर्ट टीचर्स हैं और कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के उनमें इनबॉर्न टैलेंट है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने एग्जीबिशंस में भी देखा है, कई गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी बहुत अच्छा काम लेके आते हैं। नहीं, अगर उसको गवर्नमेंट टीचर्स अगर वहाँ पे सीरियसली करवाया जाए, ये चीज़ ज़रूर है कि
उनका नंबर कम है क्योंकि उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और दूसरा ये है कि आप अगर स्केचिंग को छोड़ दें, पेंटिंग के मटेरियल की ही कॉस्ट इतनी आ जाती है, तो गवर्नमेंट स्कूल का जो स्ट्रेटा है कुछ बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो उससे भी वो शायद उनका टैलेंट जो है वो दबा हुआ रह जाता है। ओके, तो आपने बहुत एक अलग सी बात कही है कि उसमें जो खर्चा आता है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में तो गवर्नमेंट बहुत चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, ड्रेस प्रोवाइड करवाती है, बुक्स प्रोवाइड करवाती है, और खाना पीना, तो वो अगर रंग भी चाहे तो वो अफोर्ड कर सकती है ना। वो बच्चों को ये फैसिलिटी भी दें तो शायद और बहुत सारे बच्चे उभर के ऊपर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हर कोई बच्चा साइंस में या मैथ्स में तो वो मतलब एक्सीलेंट नहीं होता है ना, तो वो एक आर्ट की तरफ जा सकता है वो वाला बच्चा। क्योंकि हमारे सोसाइटी में आज भी ये धारणा बहुत स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है लोअर स्ट्रेटा के बच्चे ही आते हैं। जो अफोर्ड कर सकता है पेरेंट, वो चाहेगा कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही जाए। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको बुक्स मिल गई, ड्रेस मिल गई, खाना पीना मिल गया, बट ये जो खर्चा है वो शायद उनके लिए एक बोझ बन जाता है। आप ठीक कह रही हैं। ओके, तो अब कौन सी 3 बातें हैं जो आप हर फीमेल्स को, लेडीज़ को बताना चाहेंगी, सलाह देनी चाहेंगी उनको अपनी लाइफ के लिए? सबसे पहली चीज़ है, आप कितना भी अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हैं, कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1 वीक में आधा दिन, जितना भी टाइम आप अफोर्ड कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप फैमिली को इग्नोर करो, फैमिली को देखो, बच्चों को देखो, घर को देखो, बट कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालो। आपका दिमाग जितना अच्छा अपनी सेटिस्फैक्शन के साथ होगा, उतना आप अपने घर वालों का केयर अच्छा कर सकेंगी। और दूसरा ये है, आपकी जो भी हॉबी है, अगर वो उससे आप कुछ अर्निंग करते हो तो आपको एक और तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है और आप इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो। आपको ये हमेशा नहीं लगता कि मैं बस यही चूल्हे चौंके में फंसी हुई हूँ और कुछ नहीं करना। आपकी एक इंडिविजुअलिटी उभर के आती है, एज एन इंडिविजुअल आप निखरते हो। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, थोड़ा हो बहुत हो, बट इट्स अ मस्ट। और कुछ लेडीज़ के लिए? लेडीज़ के लिए मेन यही है कि जैसे जैसे हम लोग घर गृहस्थी में फंसते चले जाते हैं तो हम अपने को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और हम फिर एक वो फर्नीचर के जैसे घर की आइटम बन के रह जाते हैं। वो स्टेज मत आने दो। और अब हमारे सारे दर्शकों को जो भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उन सब के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप? हाँ, मेरे को तो यही है, जो भी आपको सेटिस्फैक्शन देता है वो काम आप ज़रूर करें। अच्छा काम है, कोई भी आपकी हॉबी है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, वो आपको रिजुविनेट करेगा, आपको एक नई तरह की शक्ति, नई तरह की स्फूर्ति देगा और उससे आप बाकी के काम भी ज़्यादा अच्छी मेंटल स्टेट में कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर अपनानी चाहिए। थैंक यू। कुछ और अपनी तरफ से आप कुछ और ऐड करना चाहें इसमें? नहीं, बस आपने इतने अच्छे सवाल पूछ लिए, काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए, और मैं क्या कहूँगी इसमें। एंड थैंक यू मोनिता जी, आपने मुझे टाइम दिया इस चीज़ के लिए, इसकी इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे कि मोनिता जी ने बताया कि हर फीमेल्स को, हर लेडीज़ को अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालो और घर का फर्नीचर मत बनो। नमस्कार। थैंक यू मोनिता। वेलकम।